का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ओली और प्रचंड के बीच में तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड गुट ने केपी ओली को संसदीय दल के नेता पद से हटाकर पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया संसदीय दल का नेता चुन लिया है। तो इससे एक दिन पहले प्रचंड गुट के माधव नेपाल को सीपीएम का अध्यक्ष बनाया गया था। नेपाल की राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इस घटना में अब सत्तारूढ़ पार्टी में प्रचंड का कद अब सबसे ऊपर हो गया है। वहीं राजनीतिक उठापटक के बीच में चीन की राजदूत हाओ यांकी की एंट्री ने नेपाल का सियासी पारा और हाई कर दिया है। नेपाल में अपनी जमीन खिसकती हुई देखकर चीनी राजदूत हाओ यांकी अब पीएम ओली के धुर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड को साधने में जुटी हुई हैं। चीनी राजदूत ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने के बाद ये मुलाकात की। चीनी राजदूत ने मुलाकात ऐसे वक्त पर की है जबकि नेपाल में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ दिखा। नेपाल के सियासी संकट के बारे में एक्सपर्ट किस तरीके से सोचते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। आज सुबह ही चाइनीज एम्बेसडर ने प्रचंड से मुलाकात कर उनको इस बात के लिए दबाव डाला है कि वो अपनी तरफ से स्पीकर के साथ मिलकर संसद की बैठक बुलाए और उसमें जो ओली के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है उसको पारित कर दे और प्रचंड खुद को प्रधानमंत्री बनाए। इसके लिए जो एक अपोजिशन पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, उनके भी दो लीडर आज स्पीकर के पास पहुंचकर उनको अपना समर्थन दे दिया है कि वो इस समय जो संसद की बैठक बुलाने की बात स्पीकर की तरफ से भी कल कही गई थी उस पर आगे कदम बढ़ाया जाए। यानी कि चाइना का पूरा इस समय इंटरेस्ट जो है ओली को दरकिनार करते हुए प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। चाइना का यह प्लान है कि किसी भी तरह से कम्युनिस्ट के हाथ से सत्ता नहीं जाए ताकि जो उसका एजेंडा है, चाइना का एजेंडा नेपाल के जरिए वो पूरा होता रहे और नेपाल उसके हाथ से नहीं निकले। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। संसद विघटन से शुरू हुई ये पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल एक स्टेप और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी भी सरकार में है वो इफेक्टिवली दो भाग में बटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके दूसरे अध्यक्ष कमरेड प्रचंड जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये दो गुटों ने अपनी अपनी जगह पे भेला बुलाई थी और दोनों गुटों ने दूसरे गुटों के ऊपर कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री ओली ने केंद्रीय कमेटी में बहुमत बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा न्यू मेंबर्स को केंद्रीय कमेटी में दाखिल की है, प्रवक्ता को भी चेंज कर दिए हैं और दूसरी तरफ कमरेड प्रचंड के जो ग्रुप हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ओली के ऊपर कार्रवाई की है, उनको अध्यक्ष। और नेपाल की सियासत को लेकर ही ज्यादा बातचीत हम करेंगे। रोशन सापकोटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं प्रवासी नेपाली एकता समाज, लंदन से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रोशन जी आपका। आप नेपाल में जिस तरीके की सियासी उठापटक हम देख रहे हैं, ओली बनाम प्रचंड, इस सियासी जंग को आप कैसे देखते हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए, अभी ये गेम ऑफ चेस हो रहा है अभी नेपाल में। दो गुटों, प्रधानमंत्री ओली का गुट और प्रचंड का गुट, अभी एग्जैक्टली गेम ऑफ चेस। ये क्यों खेल रहे हैं गेम ऑफ चेस? इन लोगों का एक ही मकसद है कि जो उनका नाम एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथ आने वाला तो चुनाव इन चिन्ह जो सूर्य है वो किसको मिलेगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह सूर्य आज से नहीं 50 साल से ऊपर से ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम पे जो था एमाले यूज कर रहा है, तो इसका बहुत मायने रहता है। तो इसीलिए दोनों का ही अभी जो ये सिलसिला जा रहा है चेस गेम की तरह की, ताकि ये ले सके कि एनसीपी का नाम ले सके और चुनाव चिन्ह भी अपने साथ रख सके। लेकिन अभी ये जो गेम है इन लोगों के ये गुट के हाथ से थोड़ा बाहर चला जाता दिखाई दे रहा है। अभी जो रीटे फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई स्टार्ट किए हैं। और दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन जो पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है, किसका चुनाव चिन्ह क्या है वो रिकॉग्नाइज करती है। तो अभी ये देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन किस गुट को मान्यता प्रदान करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है, इसके ऊपर
निर्भर रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। मतलब किसके हाथ में सत्ता रहेगी, अब किस तरफ कोर्ट का रुख रहेगा, कोर्ट का फैसला किसके फेवर में रहेगा, इसके लिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा। लेकिन जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, इतना ज्यादा सियासी उठापटक और चीनी राजदूत हाओ यांकी का प्रचंड गुट में जाकर इतना ज्यादा घुलना मिलना या फिर उनसे करीबी, इसे किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि नेपाल कभी भी चाइना के पोल्टा में गया ही नहीं है, जा ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। चाइना जितना भी ट्राई करे, नेपाल के जो संबंध भारत से हो, चाइना से वो हो ही नहीं सकता, जहां तक मेरा जानना है, समझना है। लेकिन वो डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट होने के नाते वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर लिए थे उन्होंने, और प्रचंड से भी मुलाकात कर ली है आज। ये जाहिर है कि कम्युनिस्ट पार्टी है और नेपाल में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी का मसला चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो एक्सरसाइज अभी चल रहा है, इससे कोई फ्रूट बेयर करने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब ये उन लोगों के हाथ से थोड़ा बाहर जा चुका है। अभी देखिए, अब नेपाली कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और दूसरे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी शामिल हो गया है। अब ये बात केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अंदर नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जो राजदूत है, चाइना की राजदूत, आई डोंट थिंक दैट शी कैन मेक बिग डिफरेंस। हालांकि जो सियासी संकट है ये कब दूर होगा, ये सिर्फ फुटबॉल का नतीजा क्या निकलता है, इसके लिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशन जी, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।